अ लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल एडवाइस। जी हां, ये वीडियो में एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसे हैक के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हैक मैंने नहीं दिया, ये हैक बोला गया था अश्विनी ग्रोवर ने अपने उनके एक पॉडकास्ट में। तो फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली अडोर अश्विनी ग्रोवर, मिस्टर अश्विनी ग्रोवर के जो बिजनेस फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं, आपके लिए एक वीडियो रहने वाली है कि मिस्टर अश्विनी ग्रोवर ने एक लाइफ चेंजिंग मनी एडवाइस दी है हम सबको, यंग जनरेशन को, कि उनको कैसे अपने फाइनेंसेस, कैसे अपनी थिंकिंग को मैनेज करना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो रिच। फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है इस वीडियो में। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की लाइफ को एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की लाइफ चलती कैसे है। वो बंदा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, पहले आदमी 12th कंप्लीट करेगा, पढ़ाई कंप्लीट करेगा, वो कॉलेज जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करे, कहीं ना कहीं वो जॉब की फील्ड में आ जाएगा, कमाना स्टार्ट करेगा और अपनी लाइफ इसी तरीके से निकाल देगा। कुल मिलाकर इफ यू कंसीडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो लेवल एनवायरमेंट, तो 99% लोग अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीते हैं कि वो लोग अगर फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी, वो अपने जॉब में आए, उनकी सैलरी फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 50,000 रुपए महीना है, तो वो बंदा अपनी लाइफ को इसी तरीके से निकाल देगा। उसका पूरा माइंड सेट 50,000 पर ही रिवॉल्व करेगा कि कैसे मैं अपने इस 50,000 को ढंग से मैनेज कर सकता हूं, कैसे मैं इसको अपनी फैमिली को मैनेज कर सकता हूं, अपने इसी अमाउंट में अपने सपने पूरे कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। अब यहां पर एक चीज समझते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जाएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी, चलो आई कंसीडर द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू गाइस, ओके। मान के चलते हैं कि आपने पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करा, अच्छी जगह आपकी नौकरी लगी हुई है, और नौकरी भी मान के चलते हैं बेस्ट लेवल पर 1 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो एज अ फ्रेशर। अब अगर आप उसी जॉब में स्टिक करते हैं, अपनी उसी फील्ड में स्टिक कर सकते हैं, करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, एक नॉर्मल डोमेन को अगर मैं पकड़ के चलूं तो लाख रुपए से स्टार्ट करके मैक्सिमम इन योर टाइम फ्रेम, इन योर लाइफ, इन योर लाइफ स्पैन, आप कितना तरक्की कर लेंगे? 1.5 लाख टच करेंगे, 2 लाख टच करेंगे 60 साल की एज में। चलो मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करी और अब पूरी लाइफ आप नौकरी करके 40 साल आप नौकरी करके टैक्स पे करोगे, वो अलग बात है। 40 साल नौकरी करके आप 1 लाख की इनकम को 1.5 लाख रुपए तक पहुंचा दोगे जॉब्स के थ्रू। बट अगर आप अपनी घर की इस पूरी एलोकेशन को देखो, अगर आप ये 1 लाख रुपए की जो आपकी सैलरी आ रही है, जो हम सब पेरेंट्स के जो सैलरीड हैं, अगर उनकी सैलरीज को एनालाइज करें, उनके माइंड सेट को एनालाइज करें, पता है एक बहुत बड़ी बात निकल कर आएगी और ये आपकी एक्चुअली में आज लाइफ बदलने वाली है। बात ये निकल कर आएगी कि हम जब कमाना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग मनी, व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग मनी, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, हमारा क्या प्रायोरिटी होती है? सबसे पहले तो भाई साहब अपनी फैमिली को ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, एक घर खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमारी फैमिली बड़ी होती है यार, शादी होती है, बच्चे होते हैं, वगैरह वगैरह। हमें अपनी फैमिली को पालना होता है, पेरेंट्स को देखना होता है, दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल्स का बिल वगैरह वगैरह मैनेज करना होता है। तो वो 1 लाख रुपए की सैलरी क्रेडिट होती है 1 तारीख को। पूरे महीने खर्चे होते हैं, इसका लोन का EMI पे करना है, कार की EMI पे करनी है, घर का राशन आना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, फैमिली के खर्चे, हॉस्पिटल्स के बिल, दवाइयों के खर्चे, करते 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 आप मुश्किल से 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने का बचा पाते हो, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि ज्यादातर 90% जनता के साथ ये भी नहीं हो पा रहा। बट मान के चलते हैं कि, मान के चलो कि एक एवरेज कंडीशन में, एक अच्छी कंडीशन में ये आपके साथ हो रहा है कि 1 लाख रुपए कमा रहे हो, एक अच्छा नॉर्मल डिसेंट लाइफस्टाइल जी रहे हो, कुछ पैसा इतना खास बच नहीं पाता, 20-25,000 रुपए महीने के बच पाते हैं, और एंड दिस इज योर एंटायर लाइफ। आप सोच के देखो, क्या ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं, क्या ये बात सच है? जब ये चीज होने लगती है ना हमारे साथ कि हमारे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, हम कमा रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, पता है माइंडसेट कैसे काम करता है? माइंडसेट ऐसे काम करता है कि आप अपने को उस 1 लाख रुपए में इतना ज्यादा एडजस्ट कर लेते हो, उस कंडीशन में इतना ज्यादा एडजस्ट कर लेते हो कि आपका फोकस, जो कि आपकी मंथली इनकम को बढ़ाने पर होना चाहिए, वो इनकम को बढ़ाने से हटकर अब आ जाता है कि कैसे मैं अपने खर्चों को बचा सकता हूं। हम सब लोगों ने, शायद से हर इंसान ने ये चीज सुनी है अपनी फैमिली में कि खर्चों को कम करो, सेव योर एक्सपेंसेस, कम से कम खर्चा करो, हर जगह गुंजाइश जहां पर हो सकती है वहां पर पैसे को बचाओ।
हम में से कितने लोगों ने एक्चुअली में ये चीज सुनी है कि खर्चों को ना बचाकर इस चीज पे फोकस करा जाए कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं, इनकम को बिल्ड कर सकता हूं, रादर देन फोकसिंग ऑन द एक्सपेंसेस। 99% ऑफ द पीपल इन इंडिया हैव अ क्लियर फोकस कि कमाई तो 1 लाख रुपए ही है, मैं 1 लाख रुपए ही कमाने वाला हूं अपनी पूरी जिंदगी, 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा ज्यादा 60 साल की उम्र में। बट फोकस है खर्चों के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर, कि मुझे खर्चा ज्यादा नहीं करना, खर्चों को जहां बचेगा, जहां कम हो जाएगा वहां हम कर लेंगे। इस महीने कम शॉपिंग कर लेंगे, इस महीने में चलो मेरी अगले महीने कार की किस्त खत्म हो जाएगी। हमारा पूरा फोकस रहता है स्टार्टिंग से एंड तक 40 साल के करियर में कि हम खर्चों को कम से कम कैसे कर सकते हैं। बट हियर इज द कैच, मिस्टर अश्लील ग्रोवर ने एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस दी जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा हिट हुई। तभी मैंने प्लान किया कि व्हाई नॉट एजुकेट द ऑडियंस, व्हाई नॉट एजुकेट यू गाइज। सामने वाले ने ये बोला, ही इज ऑलरेडी अ बिजनेस माइंड, आई फॉलो हिज फिलोसफीज टू एन एक्सटेंट। सामने वाले ने ये बोला, हम सबको बचपन से सिखाया गया मिडिल क्लास फैमिलीज में कि हमारा फोकस होना चाहिए पैसे को बचाने पर, जहां बन सकता है वहां पर। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें यह बताया जाए कि हमारा फोकस होना चाहिए अपनी इनकम को बढ़ाने पर, जितना ज्यादा हो सकता है उतना। अगर आप एक सैलरीड इंसान हो, अगर आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी कमा रहे हो, तो समझ में आता है कि आप अपने, ठीक है, खर्चों को बचाओ, जहां बचा सकते हैं वहां बचाइए। बट why should your mindset be on that expenditure part and not on the income part? क्योंकि अब मैं यहां पर आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूं, एक इकोनॉमिक्स समझाता हूं बेसिक लेवल पर, कि मान के चलते हैं आप लोग 1 लाख रुपए में से हर महीने का आपका पूरी फैमिली को मैनेज करने में 80,000 रुपए निकल जाता है और 20,000 रुपए बचा लेते हैं और आप अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं। बट ऐसा आपको पता है कि ज्यादा टाइम तक नहीं होने वाला। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, महंगाई। हर साल महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बट आपकी इनकम उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही। तो होगा क्या कि अभी तो आप 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए बचा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है आपके करियर की। बट एज यू ग्रो ओल्डर, जितनी तेज आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली, उतनी तेज ये 80,000 रुपए के खर्चे बढ़ने वाले हैं। मार्केट में राशन महंगा हो जाएगा, बिजली के बिल ज्यादा आने लगेंगे, वाईफाई के बिल ज्यादा आने लगेंगे, मोबाइल रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। तो होगा क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा होने लगेगा कि अब यार 1 लाख रुपए आ रहा है और 1 लाख रुपए ही लग रहा है। एंड दिस इज द केस ऑफ एवरीवन, एवरी मिडिल क्लास पर्सन, हैंड टू माउथ सिचुएशन। 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी, वो सैलरी कब निकल जाएगी पता नहीं, मैं तो उसी लाइफ में जीता हूं। अश्लील ग्रोवर सेड कि ये जो माइंडसेट है ना, ये सबसे बड़ा किलर है ह्यूमंस का इस टाइम पर, मिडिल क्लास फैमिलीज का। अगर आप अपने मिडिल क्लास के बच्चे को, एक मिडिल क्लास इंसान को ये सिखाओ कि आप अपने खर्चों पर फोकस रखो, ठीक है, कम से कम खर्चा करो। वॉरेन बुफे हैज सेड दिस कोट की लिव बिलो योर मींस, ही हैज डन दैट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आपका फोकस जो है ना, जो माइंड सेट है आपका, दैट शुड नॉट बी ऑन हाउ यू आर स्पेंडिंग द मनी, दैट शुड बी ऑन हाउ यू आर अर्निंग दैट मनी। अगर आपके पास इस टाइम पर नौकरी में एक सोर्स है कि सैलरी आ रही है आपकी 1 लाख रुपए पर, तो आप ये फोकस करो, आप ये कोशिश करो अपने यंग ईयर्स में, यूथ के टाइम पर, कि मैं कैसे इस 1 लाख रुपए के एक इनकम सोर्स को मल्टीपल सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, कि मेरे पास एफडी का भी पैसा आए, मेरे पास एक कहीं पैसिव इनकम, कहीं मैंने रियल एस्टेट पे पैसा लगाया हुआ है, वहां की रेंटल इनकम भी आए, कहीं ना कहीं मैंने कोई और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा है, मेरे पास एक वो भी सेफ तरीके से पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा एक साइड प्रोजेक्ट चल रहा है, एक साइड हसल चल रही है, कि मैं सैलरी, जब मैं नौकरी पर रहता हूं, मैं शाम को 5-6 बजे आ जाता हूं, उसके बाद मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, चाहे उससे 10,000 रुपए महीना आ रहा है, बट एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम तो है। मिस्टर अश्लील ग्रोवर सेड कि फोकस करो अपनी मल्टीपल इनकम्स पर फोकस रखो, एक्सपेंडिचर्स पर मत फोकस रखो, नहीं तो पूरी लाइफ खर्चा बचाने पर निकल जाएगा। दिस इज अ बैड वे टू लिव द लाइफ। फोकस ऑन क्रिएटिंग इनकम, अपनी इनकम, अगर आपकी आज की डेट में 1 लाख रुपए की इनकम है, यह फोकस करो कि मैं कैसे उस 1 लाख को जल्दी से जल्दी 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंचा सकता हूं। खर्चे इतना ज्यादा फोकस नहीं, खर्चे ठीक है कंट्रोल में रखिए, बट डू नॉट फोकस ऑन एक्सपेंडिचर्स as much as you focus on the income part. This, if you analyze this thing ना, अगर आप इसे डीपली एनालाइज करें, इसमें एक इतना बड़ा माइंडसेट का गेम है ना, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इसने इंपैक्ट क्रिएट करा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करेंगे। इसको एक बार अपनी लाइफ में एनालाइज करके देखना, थिंक अबाउट दिस, कि क्या ये बात सामने वाले ने सच कही या झूठ कही। 90% ऑफ द वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडवाइसेस आर शिट, आर फेक, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये एक बहुत जेन्युइन चीज लगी, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया है आपके लिए, है ना।
प्लीज इसको देखना करके फोकस करके देखना कि मैं आज से खर्चे तो हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं वो उतने ही होंगे, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे भी, मैं क्यों ना खर्चों कम करने के बजाय मैं ये प्लान करूं कि मैं किस तरीके से विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, विद इन द नेक्स्ट 5 years आई कैन क्रिएट 5 sources of income which will help me live my life in a better way. What is your opinion on this entire tech? What is your opinion on this financial advice by Mr. Rashid Grover? Do comment and let me know. और अगर आपको ये हेल्प मिलती है ना इस वीडियो से, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक. लेट्स ऑल ग्रो प्रॉस्पेरस टुगेदर. सबकी तरक्की हो भाई, सब उसी में ही बेस्ट रहेगा, उसी वही चीज. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियोस, ताकि सब लोग एक साथ ग्रो करें. थैंक यू.